राधे कृष्णा भक्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के समक्ष जो नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है वो उसके विषय में जो भी पूजा की विधि है, आज मैं पूजा की विधि के साथ साथ मुहूर्त जो भी चीज़ें हैं नवरात्रि से संबंधित वो चीज़ें आज मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी जानकारी पूरी तरह से सुनिएगा और इसी तरह से आप अपनी पूजा जो है वो कर सकते हैं। और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इस नवरात्रि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे माता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो भक्तों चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष के बाद जो है नवरात्रि तुरंत ही शुरू हो जाएगी। तो नवरात्रि जो शुरू हो रही है वो 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक जो है नवरात्रि चलेगी और 25 सितंबर से शुरू है और 5 अक्टूबर तक ये नवरात्रि जो है वो चलेगी। इस दिन जो है ये 9 दिन जो है माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। सभी भक्त जो हैं इनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो जो कहा जाता है कि ये नवरात्रि के समय में जो है माता रानी कैलाश पर्वत से धरती पर आती हैं और अपनी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को एवं कष्टों का निवारण करती है और कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि माता रानी का जो व्रत है वो आपको किस प्रकार करना है। तो आइए भक्तों सबसे पहले जानते हैं कि कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो कितने बजे से है और कब है। तो 26 सितंबर 2022 को प्रातः 3:23 से कलश स्थापना की जो मुहूर्त है वो आरंभ हो रही है और इसका समापन 27 सितंबर 2022 को सुबह 3:08 पर ख़त्म होगी। ऐसे में इस शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है आपको 26 सितंबर 2022 को सुबह 6:11 से लेकर 7:51 तक आपको कर लेना है। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:06 से लेकर 12:54 यानी कि 54 मिनट पर किया जा सकता है। ये भी आप कर सकते हैं। तो आइए भक्तों अब जानते हैं कि कलश स्थापना की जो पूजा विधि है, नवरात्रि का जो पावन पर्व है उसकी पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन माता हमारे घर में निवास करती है, हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं और अपने साथ जो है वो हमारे सारे कष्टों को लेकर चली जाती हैं 9 दिन के बाद। तो इसी प्रकार से जब माता का आगमन आप कर रहे हैं तो पहले दिन आपको आपके जो मुख्य द्वार हैं उस पर अशोक के पत्ते या आम के पत्ते का तोरण अवश्य लगाएं और जो मेन दरवाज़ा है, मुख्य द्वार है, वहाँ पर स्वास्ति ज़रूर बनाएं और गंगा जल थोड़ा सा ज़रूर छिड़क दें। इससे माता का आगमन आप कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, तो ये आपको करना बहुत ही ज़्यादा ये अनिवार्य है। उसके बाद माता की जो मूर्ति है उसको लकड़ी की चौकी पर एक लाल कपड़े का आसन डालकर, जहाँ मूर्ति या तस्वीर जो भी आपको माता की रखनी है वहाँ पहले आप स्वास्ति का चिन्ह बनाएं। उसके बाद जो रोली और अक्षत है उसके टीके लगा दें और फिर वहाँ माता की मूर्ति को या फिर उनकी फ़ोटो को आप वहाँ स्थापित करें। उसके बाद उनका विधि विधान से माता की जो है आप पूजा करें। उत्तर और पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण, जो उत्तर पूर्व होता है दिशा, ईशान कोण पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है। आप भी अगर हर साल कलश स्थापित करते हैं तो आपको जो कलश है वो इसी दिशा में रखनी चाहिए और जो भी माता की चौकी आप सजाते हैं वो भी इसी दिशा में आपको सजानी चाहिए। और जब आप कलश स्थापित कर रहे हैं
तो कलश के ऊपर जो है वो नारियल हमें ज़रूर रखना चाहिए। ये बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। नारियल हमें उसके कलश के ऊपर स्थापित करना है, और कलश के ऊपर जो भी आप नारियल स्थापित करेंगे उसका, इस बात का आप ध्यान रखें कि नारियल का जो मुख है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, और उसका जो ऊपर का मुख है वो ऊपर तरफ होना चाहिए। तो नारियल को जिस प्रकार से आप कलश पे रखते हैं वो इसी प्रकार से आपको कलश पे रखना है। तो आइए भक्तों, अब जानते हैं कि कलश स्थापना हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले एक स्वच्छ आपको मिट्टी का कलश ले लेना है। उसके साथ साथ एक स्वच्छ मिट्टी का आपको या फिर कोई भी बर्तन ले लेना है, और उसमें स्वच्छ मिट्टी को आपको डालना है, और उस मिट्टी में आपको 7 प्रकार के अनाज को बोना है। अगर आप 7 प्रकार के अनाज नहीं बो सकते हैं तो केवल जौ को ही बो सकते हैं। उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेकर इस कलश को जो है वो ईशान कोण में आपको स्थापित कर देना है। साथ में एक चौकी लगा दे, उस पर लाल कलर के जो है लाल वस्त्र का आसन उस पर लगा दे। उस पर माता की फ़ोटो या प्रतिमा जिसको भी स्थापित करना है वहाँ आप उनके फ़ोटो को स्थापित कर दे। इसके बाद जो है आपको तांबे या मिट्टी के कलश, आप तांबे का भी कलश ले सकते हैं या मिट्टी का कलश जो भी लिए हैं, उसमें गंगा जल, दूर्वा, अक्षत, सिक्का, सुपारी इत्यादि जो है इसमें डालें। कलश पर जो है आप मौली धागा बांध दे, और इसमें आम का 5 पल्लो डालें, यानी कि जिस आम का जो पल्लो होता है उसमें 5 आम के पत्ते लगे हो वैसे पल्लो आपको लेने हैं। अब कलश के ऊपर लाल चुनरी जो है उसके ऊपर आपको बांध देनी है, वो माता का वस्त्र के रूप में माना जाता है। अब कलश के ऊपर जो है लाल चुनरी आपको बांधने के बाद जो है उसके ऊपर नारियल स्थापित करना है। नारियल कैसे स्थापित करना है ये मैंने आपको बता दिया है। और कलश पर जो है आपको रोली से स्वास्ति आपको बनाना है। अब जो जौ वाले बर्तन हैं और कलश को माँ दुर्गा की फ़ोटो के आगे जो है आप वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। और भक्तों, आपको इस जो आपने माता का स्वागत किया है, कलश को स्थापित किया है, इनकी जो है 9 दिन विधिवत जो है पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से इनकी पूजा कीजिए। अपनी मनोकामनाओं को रखकर माता का स्मरण करके 9 दिन इनकी विधिवत सप्तशती पाठ करके इनकी जो विधिवत पूजा है, इनको जो भी प्रिय पुष्प है, भोग है, वो सब कुछ इन्हें अर्पित करके आप 9 दिन इनकी पूरे मन से पूजा कीजिए। माता रानी आपके सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि माता रानी को दूर्वा, तुलसी, आंवला, आक और मादर के फूल बिल्कुल भी आप इन्हें अर्पित ना करें। माता रानी को लाल जो पुष्प हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, उनको लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो उनको जो भी आप चीज़ अर्पित करें वो आप लाल ही अर्पित करें, तो उनसे वो ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और आपको माता रानी को उनके 9 दिन के हिसाब से उनको भोग लगाना है। जो भी माता रानी को भोग पसंद है, 9 देवियों को, आप उस प्रकार से श्रद्धा से उनको भोग लगा सकते हैं। और हाँ भक्तों, एक और बात कि माता रानी को जो सर्वाधिक प्रिय पुष्प है वो है अपराजिता। आप उन्हें इस नवरात्रि ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें, उनको ये बहुत ज़्यादा प्रिय है अपराजिता के पुष्प। तो इस प्रकार से माता रानी की आप नवरात्रि में पूजा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। उनका जो भी आप मनोकामनाएं हैं अपनी रख कर उनकी पूजा कीजिए। माता रानी आपके सारे दुख दूर करेंगी और आपके सारे जो मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करेगी। तो आइए अब जानते हैं कि ऐसी क्या वो चीज़ है जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, वो हम करेंगे। ऐसे कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से अगर आप देवी देवताओं से या हमारे ईश्वर से जो भी मांगते हैं वो पूरी होती है। उनके अंदर बहुत ही दया होती है, बस हमारी श्रद्धा और भक्ति उनके प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो आप जो भी मुसीबत है, जो भी कुछ है आपकी, वो सब कुछ जो है वो पूर्ण होगा, मुसीबत आपके ऊपर से हटेगी। लेकिन इस नवरात्र जो है आपको सप्तशती में कुछ ऐसे स्तोत्र हैं, सप्तशती के जो किताब है उसमें एक ऐसा स्तोत्र और मंत्र है जिनका विधिवत पाठ करने से
आपकी सभी मनोकामनाएं जो वो पूर्ण होती है। तो सबसे, और मैं इस मंत्र का ना जो भी मंत्र है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो पहला मंत्र है सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र है, आप इस मंत्र का विधिवत जो है वो पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं जो है वो अवश्य पूर्ण होंगी। और दूसरा जो मंत्र है वो इस प्रकार है, देहि सौभाग्यम रोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। ये मंत्र का आप यदि उच्चारण करते हैं पूरी नवरात्रि तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।